वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और ये 100 ड्रेसेस है और हम बोर्ड क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वेंडा डिड नॉट आंसर। सप्ताह पे सप्ताह गुजर जा रहे थे और वो वेंडा की तरफ से कोई आंसर नहीं आया। पेगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस। पेगी तो भूल ही चुकी थी वेंडा के बारे में। एंड मेडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वेंडा। और मेडी जो है वो रात भर वो स्पीच तैयार करती थी कि उसको ऐसा लगता था कि अगर कोई वेंडा को फिर कुछ बोलेगा तो वो तुरंत जवाब देगी। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. तो ये CBSE 2011 में आया है। चलो देखते हैं। What happened at night when she thought of वेंडा? What happened at night with मेडी? मेडी के साथ रात को क्या होता था? when she thought of वेंडा, जब वो वेंडा के बारे में सोचती थी। मेडी put herself in the thought of वेंडा in the dress game. वो वेंडा के बारे में सोचती थी और ड्रेस गेम जो लोग खेलते थे पेगी और मेडी वेंडा के साथ, उसके बारे में सोचती थी। She made up speeches about how she would defend वेंडा from other girls. और वो रियलिटी में तो कुछ नहीं कर पाई थी, लेकिन वो नींद में स्पीचेस तैयार करती थी और लड़कियों को सुनाती थी जो वेंडा को चिढ़ाते थे। What did the teacher show the class on the last day of school before the holidays? तो before the holidays टीचर ने क्या शो किया क्लास को? The teacher showed a letter from Venda to the class on the last day of school before the holidays. जिस चीज का उन दोनों को इंतजार था, पेगी को और मेडी को, वही चीज लास्ट डे ऑफ हॉलीडे में टीचर ने उनको दिखाया। वेंडा का लेटर जो था वो उनको मिला था मॉर्निंग में और उन्होंने बच्चों को दिखाया। Find out the word which means make something more attractive, that is decorated. Did Venda reply the letter of Maddie and Peggy? क्या वेंडा ने रिप्लाई किया? No, Venda did not reply them. Peggy had begun to forget the whole incident, but Maddie still dreamed about that. जो वेंडा है उसने टीचर को लेटर लिखा, लेकिन उसने मेडी और पेगी को नहीं लिखा, क्योंकि पहली बात तो दोनों का एड्रेस उसे नहीं पता होगा और इसीलिए पेगी जो है उसने तो पूरी कहानी वो भूल चुकी थी। वेंडा के बारे में होल इंसिडेंट उसके दिमाग से निकल चुका था, लेकिन मेडी कभी कभी वेंडा के बारे में सोचती थी। What do you think about Venda's action of not coming to school anymore? तो आपको क्या लगता है वेंडा जो नहीं आती थी स्कूल में वो क्या था, उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये 2016 है CBSE। वेंडा नेवर रिप्लाई टू एनीवन अगेंस्ट देयर मिसबिहेवियर। वेंडा ने कभी किसी के मिसबिहेवियर के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा, बट ड्यू टू इंसल्ट शी फेस ही डिसाइडेड नॉट टू कम टू स्कूल एनीमोर। लेकिन हर दिन जो इंसल्ट वो फेस करती थी वो अपने घर वालों को बोलती थी और इसलिए वो स्कूल ही आना नहीं चाहती थी। इट वॉज वेरी मैच्योर ऑफ हर एज टू टीच देम लेसन विदाउट एनी आर्गुमेंट। लेकिन बिना कुछ लड़ाई झगड़ा के, बिना कुछ जवाब दिए उसने जिस तरह से हैंडल किया था सिचुएशन को, वो उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। हाउ डिड पेगी एंड मेडी ट्राई टू अमेंड फॉर देयर बिहेवियर टुवर्ड्स वेंडा? कि दोनों किस तरह से अमेंड करना चाहते थे, करेक्ट करना चाहते थे अपने बिहेवियर को वेंडा के टुवर्ड्स वेंडा जो उन्होंने किया था। CBSE 2015। Peggy and Maddie decided to change their behavior as Peggy had tried to justify that it was not her dress for which she teased her. तो दोनों जो है वो अपने बिहेवियर को चेंज करना चाहते थे और पेगी ने क्या जस्टिफिकेशन दिया, क्या एक्सक्यूज अपने आप को दिया कि मैं तो उसके नाम को लेकर कभी उसे टीच कर ही नहीं रही थी। इट वॉज नॉट हर ड्रेस फॉर विच शी टीज्ड हर, और उसका जो ड्रेस था उसको लेकर भी मैं टीज नहीं कर रही थी। पेगी क्यों उसको टीज कर रही थी? क्योंकि वेंडा ने झूठ बोला था कि उसके 100 ड्रेसेस हैं। मैडी डिसाइडेड नॉट टू बी ए म्यूट स्पेक्टेटर, और मैडी ने क्या बोला कि अब मैं म्यूट स्पेक्टेटर नहीं बनूंगी। एंड प्रॉमिस्ड हरसेल्फ दैट शी वुड ट्राई टू प्रोटेक्ट इफ एनीवन वुड बी मॉक्ड आउट। और उसने खुद को प्रॉमिस दिलाया कि अगर अब कोई किसी को इस तरह से बुलिंग करेगा तो मैडी जो है प्रोटेस्ट करेगी। What impression do you form of Venda Petronsky on the basis of reading the lesson The 100 Dresses? आपकी क्या राय बनती है वेंडा के बारे में? What kind of a girl was Venda Petronsky? तो ये 2012 में आया है। Venda Petronsky was a Polish girl who was very simple। हमें पता है वो इमिग्रेंट थी, पॉलिश इमिग्रेंट थी और वो बहुत ही सिंपल लड़की थी। She used to keep herself calm and silent in every condition, never reacted when Peggy teased her and took it lightly। वो हर समय अपने आप को काम, शांत और साइलेंट रखती थी
हर एक सिचुएशन में जब भी पैगी उससे पूछती थी उसके ड्रेस के बारे में, और वो उसको बहुत ही लाइटली लेती थी। शी ऑलवेज रिप्लाइड एवरीवन विथ अ स्माइल, हर समय एक स्माइल के साथ वो जवाब दिया करती थी। शी इवन गिफ्टेड हर ड्राइंग्स टू पैगी एंड मैडी विच शोड हर इनोसेंट एंड लविंग बिहेवियर, और उसने वो ड्राइंग्स क्या पैगी एंड मैडी को दे दिया। ये शो करता है कि वो बहुत ही इनोसेंट और लविंग बिहेवियर की लड़की थी। Why was there no reply the letter written to Vanda by the girls? तो क्यों नहीं कोई रिप्लाई आ रहा था? CBSE 2012. The girls, Maddie and Peggy, did not receive any reply from Vanda either because of her anger towards them or because they wrote the address of her old house in Boggins Heights and not of her new house. तो दोनों को इसलिए जवाब नहीं आ रहा था क्योंकि या तो वेंडा बहुत ही नाराज थी दोनों से, या फिर उनके एड्रेस जो थे वो ओल्ड हाउस के थे, नए हाउस के नहीं थे। You are Vanda, you are deeply hurt by the behavior of your classmates. Express your feelings in the form of a diary. अब आप अपने आप को वेंडा समझकर आपको लिखना है कि आप कितने हर्ट हो रहे हो पैगी एंड मैडी जैसे बच्चों से। नाउ डायरी में आपको पता है नाम डे लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, समय लिखा जाता है। आपने डायरी ऑफ एन फ्रैंक का पढ़ा है। तो ट्यूसडे 30 मार्च 2018 10 बजे। चलो लिखते हैं। डियर डायरी, आप वेंडा है ये आप समझ के चलिए। आई एम वेरी मच एग्रीव्ड, मुझे बहुत दुख है, एंड डिस्टर्ब बाय द इंसल्टिंग वर्ड्स ऑफ माई क्लासमेट। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ अपने क्लासमेट्स के इंसल्टिंग वर्ड्स को सुन के। पैगी एंड मैडी हैज बोथ ऑफ देम लीव नो स्टोन अनटर्न टू लुक मी डाउन। तो उन लोगों ने कोई भी तरीका नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने का। And being a Polish girl having a long name, I feel helpless to revert them in the same coin. मैं एक पॉलिश गर्ल हूँ, मेरे पास मेरा इतना लंबा नाम है, तो मैं कोई भी उपाय नहीं सोच पा रही हूँ कि मैं उनको कैसे जवाब दे पाऊँ। Peggy is vain, she teases me by asking about my dresses. Peggy जो है वो हर समय मुझे टीच कर रही है मेरे ड्रेस के बारे में पूछ के। She asks me how many dresses, shoes, hats do I have. रोज पूछती है कि मेरे पास कितने ड्रेसेस हैं, कितने टोपियां हैं, कितने मेरे पास शूज हैं। When I reply that I have 100 dresses and 60 pairs of shoes, they ask whether all of them are of different colors and design. जब मैंने उनको कहा कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है, ये 100 स्पेलिंग में लिख लेना, ये 100 नंबर में नहीं लिखे, आप स्पेलिंग में लिख लेना। I have 100 dresses and 60 pair shoes. वो हमेशा पूछती थी कि वो कौन कौन से कलर के हैं, उनके डिजाइन्स क्या क्या हैं। मैडी ऑलवेज रिमेन्स काम एंड द सपोर्ट्स पैगी इन डूइंग सो। और मैडी जो है वो तो हर समय चुप रहती है और पैगी को सपोर्ट करती है कि वो मुझे और चिढ़ाए। शी लैक्स करेज टू स्टेट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और मैडी में वो हिम्मत ही नहीं है कि वो पैगी को बता सके क्या सही है क्या गलत। I never react and try to smile at their irritating questions. मैं कभी रिएक्ट नहीं करती और हमेशा खुश रहने की स्माइल के साथ वो जवाब देना चाहती हूँ। Because I know there will be no difference between me and them if I too turn the table to their side in the same way. तो मैं जानती हूँ अगर मैं भी उनकी तरह जवाब देने लग जाऊंगी, उनकी तरह उनको ह्यूमिलिएट करूंगी, तो हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। Now that my father has come to know what I am going through, he had decided to shift to a big city. अब जब मेरे पिताजी को पता चल गया कि मैं किस मानसिक पीड़ा से गुजर रही हूँ स्कूल में, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो बड़े शहर चले जाएंगे इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन रेसिज्म एज सच ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस कैन नीदर बी टॉलरेटेड और नॉर कैन बी एक्सेप्टेड। तो वो क्या अवॉइड करना चाहते थे? कन्फ्रंटेशन, वो जो विरोध हो रहा था उनके जाति को लेके, पॉलिश इमिग्रेशन को लेके, और उनके रेसिज्म और उनके अस्तित्व के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग थे, बहुत ही अपमानजनक थे, और इस सर्कमस्टेंसेस को न ही कभी हम टॉलरेट करेंगे, सहन करेंगे, और न ही कभी स्वीकार करेंगे। The 100 dresses, it gives out a moral lesson of what a man should be like as Vanda displays herself in the given situation. तो जो 100 dresses है CBSE 2015 में आया है, ये एक मॉरल लेसन देता है कि इंसान को कैसा होना चाहिए, वेंडा की तरह होना चाहिए।
वेंडा जैसा कि उसने अपना बिहेवियर दिखाया टुवर्ड्स पेगी एंड मैडी शोज हर एक्सॉल्टेड कैरेक्टर एज ए सीन इन हर लेटर, और उसने अपने लेटर के थ्रू जो अपना उसने फॉरगिवनेस दिखाया. हाउ फार वुड यू एग्री विथ हर एंड जस्टिफाई सच ए बिहेवियर इन ऑल पर्सन एज सिंसियर? तो आप कितना जस्टिफाई करते हो वेंडा के बिहेवियर को, और आप कितना चाहते हो कि सब लोगों के पास ये क्वालिटी हो. राइट अ पैराग्राफ ऑन सच एन एस्पेक्ट. तो इस पर एक पैराग्राफ लिखिए. CBSE 2015 में ये आया है. नाउ Wanda Petronsky's letter highlights her greatness, which gives us a view of her nature as a simple, loving, caring and friendly human being. तो जो वेंडा का जो लेटर है वो क्या हाईलाइट कर रहा है, उसकी ग्रेटनेस को, महानता को, कि उसने जो उसका नेचर है वो क्या है, वो सिंपल है, लविंग है, केयरिंग है एंड फ्रेंडली है. वो एक फ्रेंडली ह्यूमन बीइंग है. She gives her drawings to Peggy and Maddie, though they tease her a lot. उसने अपनी ड्रेस पेगी एंड मेडी को दी, हालांकि वो उनको बहुत चिढ़ाते थे. इट शोज हाउ ग्रेट शी इज एज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज एंड पेशेंस टू डू सो. क्योंकि अगर आपका कोई अपमान कर रहा है और बाद में आप उसी को अपनी चीज दे रहे हो, तो इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और बहुत पेशेंस चाहिए. एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट डू दैट. एक बहुत साधारण सोच रखने वाला व्यक्ति ये नहीं कर सकता. एंड डेफिनेटली हेट देम. और एक साधारण सोच रखने वाला व्यक्ति जरूर ही हमेशा के लिए वो क्या करेगा, नफरत करेगा ऐसे लोगों से. बट वेंडा सोच पोलाइट एंड पीसफुल ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर. लेकिन वेंडा ने क्या किया, अपनी विनम्रता दिखाई और अपना शांत चरित्र दिखाया. इन आवर सोसाइटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच ए कैरेक्टर. हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में ऐसे लोग मिलना बहुत ही मुश्किल है. बट सच ट्रेट्स आर अ मस्ट टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग. लेकिन एक अच्छे इंसान के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए. हियर इन द सोसाइटी पीपल टीच अदर विद रेसिस्ट रिमार्क. हमारे समाज में हम दूसरों को चिढ़ाते हैं, हम जाति सूचक, हम जातिवाद के ऊपर हम मजाक उड़ाते हैं, विच इज नॉट अ साइन ऑफ गुड कल्चर. और ये जो है अच्छी सभ्यता की निशानी नहीं है. बाय आंसरिंग इन अ पोलाइट एंड फ्रेंडली मैनर वेंडा डिस्प्लेज टू बी हम्बल पर्सन. वेंडा जिस तरह से आराम से पोलाइटली और फ्रेंडली आंसर देती थी, इससे पता चलता बहुत ही विनम्र व्यक्ति थी. वी ऑल शुड ट्राई टू हैव एक्वायर सच ट्रेट्स इन अ कैरेक्टर. हम सबों को वेंडा जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने गुण हमारे व्यवहार में लाने चाहिए. सो दैट एवरीवन कुड प्रेज अस एंड वी कैन लिव पीसफुली. ताकि हर कोई हमारा सम्मान करे, हमारी प्रशंसा करे और हम शांति से अपना जीवन बिता सके. So what have you learnt? We have learned board question paper also. Now the chapter comes to an end. In the next session I will do a new chapter, that is the poem Animals. Till then, have a good revision of this chapter. Thank you.